हेलो एवरीवन, वेलकम टू इजी विद्या चैनल। इजी विद्या चैनल में आपका स्वागत है। आज पढ़ेंगे पत्रकारिता में फीचर लेखन किसे कहते हैं। तो आइए जानते हैं फीचर क्या है। फीचर लेखन को किसी सीमा में नहीं बांधा जा सकता। यह एक ऐसी विधा है जिसमें बाहर निकलकर स्थितियों से टकराकर जीना पड़ता है। अध्ययन और अध्यवसाय के सह अस्तित्व से ही इस विधा का जन्म संभव है। इसका आधार तो समाचार हो सकता है, किंतु यह सामान्य पत्रकारिता की तरह केवल समाचार सूचित करने या स्टोरी बढ़ाने के काम से बिल्कुल भिन्न है। ये समाचार जो साधारण लिखे जाते हैं उनसे भिन्न है। ये अध्ययन और अध्यवसाय के सह अस्तित्व से उत्पन्न हुआ है, क्योंकि जब कभी हम किसी विषय पर अध्ययन करते हैं उस पर जो लेख लिखा जाता है वो फीचर है। ये साहित्य की तरह केवल मनोरंजन, कल्पनात्मक, रसात्मक नहीं है और ना ही समाचारों की तरह चटपटा या नीरस सूचनात्मक गद्यखंड, बल्कि दोनों ही क्षेत्र का संतुलन समायोजन फीचर में निहित रहता है। इसलिए फीचर लेखन के लिए एक शक्ति परीक्षण से कम नहीं है। इसलिए फीचर लेखन के लिए एक शक्ति परीक्षण है। सचित्र वृत्तात्मक रचना रूपक है। मानवीय अभिरुचि के साथ मिश्रित समाचार जब चटपटा लेख बन जाता है तो वही फीचर या रूपक है। समसामयिक घटनाओं एवं विविध क्षेत्र के अद्यतन परिवर्तन के सचित्र और मनोरम विवरण को फीचर या रूपक कहा जा सकता है। वास्तव में फीचर क्या है? मानवीय अभिरुचियों का मिश्रण कर समाचार को जब चटपटा लेख बनाया जाता है या किसी का साक्षात्कार प्रस्तुत किया जाता है, वही फीचर कहलाता है। समसामयिक घटनाओं, विविध क्षेत्रों और मनोरम विवरण को फीचर या रूपक कहा जा सकता है। मिस्टर ब्रेन निकोलस ने रूपक को समाचार पत्र की आत्मा के रूप में वर्णित किया है। श्री DS मेहता द्वारा उद्धृत फीचर की परिभाषाओं का सार तत्व प्रस्तुत है। समाचार तथ्यों का विवरण तथा विचार देकर संतुष्ट हो जाता है, जबकि रूपक में घटना के प्रवेश, विविध प्रतिक्रियाएं एवं इसके दूरगामी परिणाम का संकेत प्राप्त होता है। रूपक लेख घटना के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया पाठकों को बतलाता है तथा उनकी कल्पना शक्ति को प्रभावित करता है। तथ्यों के प्रस्तुतिकरण के अतिरिक्त रूपक घटनाओं से संबद्ध उन सभी महत्वपूर्ण और गूढ़ बातों को बताता है जिनकी ओर सामान्य पाठकों की दृष्टि नहीं जाती। डॉक्टर विजय कुल श्रेष्ठ के अनुसार फीचर की परिभाषा क्या है? फीचर एक ऐसा आलेख है जो समाचार के परिपार्श्व में समाचार रहित, भावना युक्त, सम्मोहन, वैचारिक क्षितिज का मनोरंजन परक संस्पर्श लिए हुए सरस और संक्षिप्त अभिव्यक्ति से संपन्न हो। जो समाचार के अंतर्गत आता हो और समाचार रहित, भावना युक्त, सम्मोहन, वैचारिक क्षितिज का मनोरंजन परक संस्पर्श लिए हुए सरस और संक्षिप्त अभिव्यक्ति से संपन्न हो, जिसमें सरस और संक्षिप्त अभिव्यक्ति प्रस्तुत की गई हो। दूसरी परिभाषा एल्मो स्कॉट वटसन ने क्या दी है? फीचर किसी भावना के इर्द गिर्द चक्कर काटता है। समाचार को ऐसा रूप दिया जाता है कि वो और आकर्षक लगे, पाठक का ध्यान खींचे और सामान्य पाठक की भावनाओं को छू जाए। कब, क्यों, कैसे, कौन सुस्पष्ट करने वाले समाचारों से आगे बढ़कर कल्पना संपृक्त प्रस्तुति द्वारा रूपक अपना विशेष प्रभाव छोड़ता है। कब, क्यों, कैसे, कौन से जो समाचार उत्पन्न होते हैं उनसे आगे बढ़कर कल्पना से संबद्ध होकर रूपक अपना विशेष प्रभाव छोड़ता है। सत्य से विरत होकर कल्पना जगत की बातों को खोजने की अपेक्षा गहराई में जाकर घटना की सच्चाई को ढूंढ निकालना फीचर का प्रमुख गुण है, ताकि पाठकों में जिज्ञासा, सहानुभूति, हास्य और आश्चर्य का संचार हो। समाचार और फीचर एक दूसरे से भिन्न तो हैं, परंतु दोनों को सर्वथा पृथक नहीं रखा जा सकता। समाचार तथ्यों को प्रस्तुत कर संतुष्ट हो जाता है, जबकि रूपक या फीचर
से गहन अध्ययन, शोध और साक्षात्कार द्वारा सामायिक विषयों की व्याख्या होती है और उनका विस्तार प्रकट होता है। तथ्यों की गवेषणा ही रूपक है, जिसका लक्ष्य प्रशिक्षण, निर्देशन और मनोरंजन है। समाचार साधारण घटनाओं को प्रस्तुत कर देता है, जबकि रूपक क्या है? रूपक में गहन अध्ययन, शोध और किसी का साक्षात्कार या सामायिक विषयों की वर्णनात्मक विश्लेषण होता है उसमें, और उनका विस्तार प्रकट होता है। तथ्यों की गवेषणा ही रूपक है, जिसका लक्ष्य प्रशिक्षण, निर्देशन और मनोरंजन है। फीचर के लिए विषय चयन। विषय चयन ये लेखन प्रक्रिया का पहला बिंदु है। फीचर का विषय ऐसा होना चाहिए जो लोक रुचि का हो तथा लोक मानव को छुए, कोई नई जानकारी दे तथा पाठकों में जिज्ञासा जगाए। इसके लिए सामान्य से सामान्य विषय को चुना जा सकता है। लेखक को चयनित विषय की उपयोगिता, पाठक के पढ़ने का कारण, समसामयिक महत्व, नयापन आदि दिखाना पड़ेगा। पत्र पत्रिका के पाठक के वर्ग, पाठक की रुचि तथा उपलब्ध सामग्री के स्थान आदि पर विचार कर। फीचर का सामग्री संकलन। सामग्री संकलन रचना प्रक्रिया का ये दूसरा बिंदु है। पहला है विषय चयन, किस विषय पर फीचर लिखना है। सामग्री संकलन, इसके लिए लेखक को घटना स्थल, पर्यटन स्थल, मेला स्थल, रीति रिवाज, रहन सहन, वस्त्र, आभूषण आदि के अध्ययन के लिए उसे समय या स्थान विशेष तक, जहाँ से फीचर की सामग्री मिल सकती है, पूरी तैयारी के साथ जाना होता है। नोटबुक, कैमरा, टेप रिकॉर्डर, कलम आदि लेखक के विशेष एवं विश्वसनीय सहायक उपकरण हैं। इसमें संबंध, वस्तु या घटना के विषय में सभी पक्षों की प्रतिक्रिया या जानकारी समेटकर रखनी पड़ती है। इसी जानकारी से लोक रुचि भी संतुष्ट रहती है। ऐतिहासिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं आर्थिक पृष्ठभूमि के लिए लेखक को साहित्य का अध्ययन करना पड़ता है तथा वहाँ से संदर्भ लेने होते हैं। फीचर लेखन को हर स्थिति में अपने आँख, कान और बुद्धि को गहनशील रखना चाहिए, तभी वो अच्छी सामग्री संकलित कर सकता है। उसका दृष्टिकोण जितना अधिक रचनात्मक होगा, वो उतना अधिक सफल लेखक होगा। उसकी तर्क शक्ति एवं निरीक्षण शक्ति की प्रखरता उसे सफलता दिलाने में विशेष सहयोग प्रदान करेगी। फीचर लेखन का वर्गीकरण। विषयों की विविधता और विस्तार को देखते हुए फीचर को निम्नलिखित वर्गों में रखा जा सकता है। समाचार फीचर। अधिकांश फीचर समाचार पर आधारित होते हैं, इन्हें न्यूज़ फीचर भी कहते हैं। समाचार परक फीचर, मनोरंजनात्मक और सूचनात्मक फीचर, इन दो रूपों में वर्गीकृत हैं। विशेष घटना जैसे अकाल, दंगा और युद्ध पर आधारित फीचर। व्यक्तिपरक फीचर, किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति के व्यक्तित्व, कृतित्व और उसकी सामायिक उपलब्धि पर प्रस्तुत फीचर। लोक रुचि पर आधारित फीचर, सामान्य जन जैसे सिपाही, माली, कर्मचारी, भिक्षुक, रिक्शावाला और कुली आदि के जीवन यापन पर आधारित फीचर। मेला, मनोरंजन, सभा, खेल तथा सांस्कृतिक कार्यक्रमों से संबंधित फीचर। लेख और रूपक। रूपक लिखने के लिए अनुभूतियाँ, भावनाओं तथा कल्पना की आवश्यकता होती है। तथ्यों और आंकड़ों के बल पर लेख लिखना सरल कार्य है, परंतु रूपक तथ्यों की कलात्मक कृति है। चित्रात्मक रूपक। चित्रों का चयन इस प्रकार किया जाता है कि वो पूरी कहानी कह देते हैं। शीर्षक केवल एक चित्र को दूसरे चित्र से संबद्ध करने के लिए दिए जाते हैं। वास्तव में चित्र रूपक की कहानी कहते हैं। लेख की कुछ पंक्तियों का उपयोग संपूर्ण सामग्री का सिलसिला कायम रखने के लिए किया जाता है। चित्रात्मक रूपक का प्रभाव बहुत अधिक होता है। जब चित्र बोलने लगते हैं और पूरी कहानी कहते हैं तो उनका प्रभाव वर्णनातीत होता है। व्यंग्य चित्र। व्यंग्य चित्र भारतीय समाचार पत्रों में व्यंग्य चित्रों का प्रयोग आधिकारिक मात्रा में हो रहा है। संकर्ष वीकली के शंकर भारत के अत्यंत विख्यात चित्रकार हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के पहले वो अपने व्यंग्य चित्रों का उपयोग ब्रिटिश शासकों की आलोचना करने और उनका उपहास करने के लिए किया करते थे। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात शंकर सामाजिक व्यंग्यकार भी हैं, जिन्होंने व्यंग्य चित्र के माध्यम से
फीचर को प्रस्तुत किया। फीचर लेखन की विशेषताएं क्या हैं? एक अच्छे फीचर का सबसे बड़ा गुण उसकी रोचकता होती है। लेखक द्वारा लिखा गया फीचर पाठकों को पसंद आना चाहिए। फीचर को रोचक एवं मनोरंजक बनाने के लिए उसमें निम्न गुणों का समावेश आवश्यक है। फीचर लेखन जो कुछ लिखे वो उपयुक्त हो, उसे सीधे सीधे लिखना चाहिए। किसी बात को बार बार दोहराना नहीं चाहिए। लेखक के विचार अपने निश्चित विषय पर होने चाहिए। जो बड़े लोग लिख गए हैं उसे अधिकांश लोग पढ़ना पसंद करते हैं, इसलिए उनके वाक्य एवं कथनों को उनके ही शब्दों में प्रस्तुत करना चाहिए। जो महान राजनीतिज्ञ या महान लेखकों द्वारा वक्तव्य प्रस्तुत किए गए हैं उनको एज इट इज उनके ही शब्दों में लिखना चाहिए। लेखक को अपनी लेखन क्रिया द्वारा पाठकों को सतर्क रखना चाहिए। उसे इस प्रकार लिखना चाहिए जिसमें पाठक आगे आने वाली बातों को उत्सुकता से पढ़ सकें। अपनी लेखन शैली की प्रगाढ़ता के लिए लेखक को पुरानी पत्रिकाएं पढ़नी चाहिए, जिससे उसके मन में नए विचार आते हैं तथा कभी कभी उनमें अच्छी सामग्री भी मिल जाती है। इन दोनों को मिलाकर एक अच्छा सा लेख तैयार किया जा सकता है। एक अच्छा फीचर लिखने के लिए पत्रिकाएं पढ़नी चाहिए। किसी का साक्षात्कार अगर लेना है तो उसके बारे में गहन अध्ययन करना चाहिए। कन्वेंशन और कॉन्फ्रेंस आदि भी फीचर लिखने में सहायक सिद्ध होते हैं, जो कि प्रत्येक शहर में प्रायः होते रहते हैं। इन्हीं से संबंधित फीचर लिखे जा सकते हैं। इसके लिए इन सब का अनुभव नितांत आवश्यक है। कन्वेंशन और कॉन्फ्रेंस अटेंड करने से एक नया अनुभव प्राप्त होता है, जो फीचर लिखने में सहायक है। रोज की घटनाओं से भी नए विचार मिलते हैं, जैसे किसी संसद सदस्य या विधायक ने किसी विषय पर कोई बिल रखा तो इन लोगों से साक्षात्कार लेकर फीचर लिखा जा सकता है। अपने पाठकों के समक्ष कोई समस्या रखकर उनसे प्रश्न पूछिए। इससे पाठकों को पढ़ने में आनंद आएगा तथा वो बोलने समझने के लिए बाध्य होंगे। यदि कोई घटना किसी प्रसंग में आती है तो उसका प्रयोग एक बार ही करना चाहिए। लेख को रोचक बनाने के लिए चुटकुले तथा घटनाओं का प्रयोग उचित रूप से करना चाहिए। किसी दृश्य या खेल का विवरण देते समय अपने विचार में सटीक एवं स्पष्ट सूझबूझ होनी चाहिए। जो कुछ हम कहने जा रहे हैं उसमें पाठकों का भी भाग निश्चित होना चाहिए। इस प्रकार के बने फीचर एक रोचक एवं मनोहारी फीचर कहलाते हैं।